नमस्कार। 2024 यानी अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश में होगा सबसे बड़ा चुनाव यानी कि आम चुनाव, जनरल इलेक्शंस, और तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं। काम के दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन जनता सांसदों के काम का बना रही है। जी हां, आखिरी हिसाब किताब यानी कि रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में आखिर सांसद महोदय की उपस्थिति कितनी रही, यानी कि अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या, यानी सांसद महोदय ने कितने क्वेश्चंस पूछे, सवाल पूछे, सांसद निधि का उपयोग यानी कि एमपी लैड फंड, कितना फंड आखिर सांसद महोदय ने अपने क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया यानी उपयोग किया, और सांसद के तौर पर विशेष योगदान यानी कि स्पेशल कंट्रीब्यूशन सांसद महोदय का क्या रहा। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो का सर्वे और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसदों का स्कोर और उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको दिखाएंगे फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर का रिपोर्ट कार्ड। फरीदाबाद सीट से कृष्णपाल गुर्जर पिछले 2 टर्म से सांसद हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। फरीदाबाद लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब बीजेपी का कब्जा है। आपको दिखाएंगे सांसद कृष्णपाल गुर्जर का संसद में किए काम का रिपोर्ट कार्ड। जी हां, कितने नंबर संसद में किए काम पर उन्हें मिले हैं और फरीदाबाद की जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर दे रही है। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा सांसद कृष्णपाल गुर्जर के रिपोर्ट कार्ड में आखिर जनता ने क्या लिखा है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं एक ये खास रिपोर्ट। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र 1977 में नए परिसीमन के बाद फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। इससे पहले गुड़गांव अब गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। 1977 में पहली बार जनता पार्टी के धर्मवीर वशिष्ठ यहां से चुनाव जीते थे और वर्तमान में फरीदाबाद से सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में हमेशा से बड़ी फाइट रही। बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया गया। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी के सांसदों पर काम नहीं करने के आरोप लगाती है। इस संसदीय क्षेत्र के इतिहास पर नजर डालें तो 2004 और 2009 में लगातार 2 टर्म कांग्रेस से अवतार सिंह भड़ाना सांसद बने और वहीं 2014 और 2019 में लगातार 2 बार यहां से कृष्णपाल गुर्जर सांसद। 1977 से 2004 तक के चुनाव में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 9 जिला के 3 विधानसभा क्षेत्र आते थे, लेकिन 2009 के नए परिसीमन के बाद ये तीनों विधानसभा गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में शामिल हो गए। फरीदाबाद लोकसभा में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। बड़खल, फरीदाबाद, एनआईटी, वल्लभगढ़, तिगांव, पृथला, पलवल, कोडल और हथीन हैं। फरीदाबाद लोकसभा में करीब 20 लाख मतदाता हैं। वैसे तो अब सालों भर विकास पर वोट देने की बात जनता करती है, लेकिन चुनाव से पहले जातीय समीकरण हावी होने लगते हैं। फरीदाबाद लोकसभा में जाट 15.5% है, गुर्जर 14.7%, वहीं एससी की बात करें तो 15.5%, ब्राह्मण 10%, मुस्लिम 10%, पंजाबी 5.5%,
वैश्य 5.5%, राजपूत 5% और अन्य 18.3% हैं। दिल्ली एनसीआर में होने की वजह से फरीदाबाद लोकसभा में विकास की रफ्तार वैसे तो दिखती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में विकास नहीं होने से लोगों की शिकायत बढ़ी हुई है। कुछ बड़ी समस्या तो है ही, वहीं फरीदाबाद लोकसभा की जनता कुछ स्थानीय मुद्दों से भी परेशान रहती है। मसलन प्रदूषण, पेयजल और सिंचाई की कमी, इंडस्ट्रियल मदर यूनिट का नहीं होना, टोल टैक्स से राहत नहीं मिली है और महंगी शिक्षा होने की वजह से लोगों में भारी नाराजगी है। 2024 का आम चुनाव फरीदाबाद लोकसभा के लिए बहुत ही अहम है। चुनाव से पहले फरीदाबाद की जनता कृष्णपाल गुर्जर के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद कृष्णपाल गुर्जर की परख के लिए 2 आधार बनाए। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्न, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद कृष्णपाल गुर्जर के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो जी हाँ, आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। आखिर कैसी है फरीदाबाद लोकसभा सीट, ये आपको बताएंगे मेरे सहयोगी गौरी शंकर। गौरी, और ग्राउंड जीरो की जो जानकारी दी, मुझे ऐसा लगता है कि इसी के आधार पर जनता अपने सांसद का चुनाव करती है। गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद। फरीदाबाद की जनता कई पैमानों पर सांसद कृष्णपाल गुर्जर का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद कृष्णपाल गुर्जर की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड सर्वे, यानी कि ग्राउंड जीरो का सर्वे और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद कृष्णपाल गुर्जर का संसद में आखिर प्रदर्शन कैसा रहा। आपके टीवी स्क्रीन पर अगर आप देखें संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से आखिर कितने नंबर मिल रहे हैं। संसद में उपस्थिति की बात करें यानी कि अटेंडेंस, तो कृष्णपाल गुर्जर करीब 50% यानी 50% अटेंड संसद उन्होंने किए। सदन में फरीदाबाद और देश हित में सांसद महोदय यानी कि कृष्णपाल गुर्जर ने सवाल उठाते रहे। कितने सवाल उठाए? 2019 के बाद संसद में कृष्णपाल गुर्जर ने करीब 40% सवाल दागे, यानी कि 40% सवाल उन्होंने अपने क्षेत्र के प्रश्न पूछे। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए यानी डेवलपमेंटल वर्क के लिए दिए जाते हैं 5 करोड़ रुपए, सांसद कृष्णपाल गुर्जर करीब 24% सांसद निधि का ही उपयोग कर पाए। 24% बहुत कम है। पिछले 5 साल में फरीदाबाद में किए गए विशेष काम यानी कि स्पेशल वर्क, स्पेशल कंट्रीब्यूशन और उनके देश हित में योगदान पर भी अगर नजर डालते हैं 80% उनका विशेष योगदान दिख रहा है, स्पेशल कंट्रीब्यूशन। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर को 10 में से 5 नंबर मिल रहे हैं। 5 नंबर 10 में से कृष्णपाल गुर्जर को संसद में किए काम और उसके साथ साथ उनके तमाम एफर्ट्स यानी उनके प्रयास अपने क्षेत्र की जनता के लिए आखिर उन्होंने क्या किया। अगर बात की जाए, जैसा कि आप देख रहे थे, सांसद कृष्णपाल गुर्जर को संसद में किए काम के आधार पर यानी कि संसद में उनके प्रदर्शन पर उनको 10 में से 5 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज यानी ग्राउंड जीरो का सर्वे फरीदाबाद लोकसभा सीट की जनता के मन की बात या दिल की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है, आइए आपके टीवी स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले फरीदाबाद के सांसद के काम से लोग कितना खुश हैं, कितने नाराज, देखते हैं फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के लोगों की दिल से राय। हमारे बल्लभगढ़ शहर में फरीदाबाद में बहुत अच्छे अच्छे कार्य करे हैं और उन्होंने ये बड़ौदा का ये हाईवे मुंबई
वो पुल बनवाया है, उसके लिए मतलब यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है रहा है। 2014 के बाद उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, सड़कें बनवाई हैं हमारे लिए, स्मार्ट सिटी बनवाई है, और ये हमारा ये पलवल का पुल बनवाया है, मंझावली वाला पुल बनवाया है। बल्लावड़ से पलवल तक उन्होंने हाईवे बनवाया, जो कि पहले सड़कें कितनी टूटी हुई थी, चलने के लिए लोगों के पास बिल्कुल भी सड़कें इतनी बेकार थी कि चल नहीं सकते थे, लेकिन आज बहुत अच्छे हाईवे बने हुए हैं। सेक्टर 31 में भी उन्होंने स्टेडियम बनवाया है, और यहाँ से बम्बई जाने के लिए भी वो लाइन बहुत अच्छी यहाँ से वहाँ तक की बनाई जा रही है। जब से हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी सांसद बन के आए हैं, उन्होंने फरीदाबाद को एक स्मार्ट सिटी बनाया है। नहीं, बहुत बढ़िया कार्य रहे हैं इनके। बहुत फरीदाबाद में तो बहुत काम किए हैं, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, और जो स्मार्ट सिटी के लिए जो कहते हैं कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है, उसके लिए काम प्रोसेस में है, और जिस दिन ये काम कंप्लीट हो जाएगा उस दिन वाकई में फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी नज़र आएगा। काफ़ी हद तक पुल बनाए हैं, मंझावली वाला पुल हो गया, और फरीदाबाद से लेके पलवल तक उन्होंने काफ़ी विकास कार्य करे हैं। सड़कों से ले लो, पुल से ले लो, और औद्योगिक उसमें भी काफ़ी काम किया है। तो उनका तो कार्यकाल शुरू से ही अच्छा है, उससे पहले भी और बाद में तो उन्होंने तो बल्लभगढ़ में और तुम्हारे फरीदाबाद एरिया में बहुत ज़्यादा तरक्की करी है, और उनके कार्यकाल में सड़कें हैं, लाइटें हैं, नगर निगम में वैसे भ्रष्टाचार भी थोड़ा कम हुआ है। फरीदाबाद के कृष्णपाल गुर्जर जी, उनके सड़कें हों, बिजली हो या कानून व्यवस्था हो, सब ठीक चल रही, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, सब फर्स्ट क्लास एकदम ओके। किस तरीके के कार्य करवाए हैं यहाँ पर? उन्होंने सड़कें बनवाई, सड़कें हैं, बिजली टाइम से टाइम आनी है, कोई भी जितने भी क्राइम है उन पर कंट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने ठीक करी हैं। हमारे एमपी और मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, उन्होंने इतने काम करे हैं, आज की डेट में भी पिछले वोटों से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। जी हाँ, तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर कृष्णपाल गुर्जर को 10 में से 5 नंबर मिले। सांसद महोदय, जी हाँ, संसद में कृष्णपाल गुर्जर का प्रदर्शन बस ठीक ठाक ही रहा है। जहां संसद में प्रदर्शन पर नंबर उन्हें कम मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ग्राउंड जीरो पर उनके काम बेहतर हैं, यानी कि बेटर हैं या नहीं, यह जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। और जनता के रिपोर्ट कार्ड में हार और जीत का फैसला जो होगा वो भी इसी के आधार पर होगा। और इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं, जी हाँ, और आप उन सवाल का जवाब फरीदाबाद की जनता ने खुले दिल से दिया है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम अभी दिखाएं। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का क्या फैसला निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब मिला है, देखते हैं। पहला सवाल, क्या आपके संसद क्षेत्र में रहते हैं? हां कहने वाले लोगों में जी हां 57% लोगों ने कहा है हां सांसद महोदय रहते हैं, जी हां हमारे बीच रहते हैं, 57% लोगों ने कहा। नहीं कहने वालों में 38% लोगों ने कहा नहीं और पता नहीं, यानी डोंट नो 5% लोगों ने कहा पता नहीं। क्या आप अपने सांसद के काम से खुश हैं, यानी कि सांसद महोदय के कामकाज से आप खुश हैं? हाँ कहने वाले लोगों में 54% लोगों ने कहा, 54% लोगों ने कहा है हाँ। नहीं कहने वालों में 40% लोगों ने कहा है नहीं, और पता नहीं यानी डोंट नो की अगर बात करें तो लगभग 6% लोगों ने कहा पता नहीं। क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाले लोग हैं 60% लोग कहते हैं हाँ फिर हम एक बार वोट देंगे। लेकिन नहीं कहने वालों में 31% लोग कहते हैं ना बाबा ना, हम वोट नहीं देने वाले। और पता नहीं 9% लोग कहते हैं पता नहीं। क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाले लोगों में 43% लोग कहते हैं जी हाँ हम वोट दे देंगे। लेकिन नहीं कहने वाले, ये चिंता का आंकड़ा है, नहीं कहने वाले लोग 45% लोग कहते हैं नहीं हम नहीं देंगे, और पता नहीं 12%। मौजूदा सांसद की जगह क्या उम्मीदवार बदल दिया जाना चाहिए? इस सवाल पर जनता की राय देखिए। जी हाँ, जनता कहती है 40% लोग हाँ कहते हैं। नहीं कहने वालों में 49% लोगों ने कहा नहीं, और पता नहीं 11% लोगों ने कहा
पता नहीं 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर काम करेगा? जी हां, ये एक बड़ा सवाल है जो हम लगातार अपने तमाम एमपी का रिपोर्ट कार्ड के एपिसोड और शो में बताते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हां, ये एक ऐसा फैक्टर है जो चुनाव में सबसे कारगर रूप से काम करता दिखाई दे रहा है। हां कहने वाली जनता है, 75% जनता कहती है कि जी हां, मोदी फैक्टर बड़े पैमाने पर काम करेगा। नहीं कहने वाले लोगों में 10% लोगों ने कहा नहीं और पता नहीं, 15% लोगों ने कहा पता नहीं। 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे, यानी कि विल यू गोइंग टू वोट? हां कहने वाले लोगों में 45% लोगों ने कहा हां हम वोट करेंगे। नहीं कहने वालों में 35% लोगों ने कहा नहीं और पता नहीं 20% लोगों ने कहा पता नहीं करेंगे भी या नहीं। मतलब साफ है, चीजें तस्वीर साफ हैं। तमाम शिकायतों और समस्याओं के बाद भी जनता की नजर में सांसद कृष्णपाल गुर्जर का काम सही दिखाई देता है। सांसद से लोग अभी और वैसे उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि क्षेत्र में सांसद के काम पर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं, क्वेश्चंस। और हमारे ग्राउंड सर्वे में जो नतीजा निकलकर सामने आया है, यानी कि जो चीजें अभी हमने आपने नतीजों के तौर पर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई, उसमें कृष्णपाल गुर्जर को 10 में से 5.4 नंबर मिल रहे हैं। 5.4 नंबर कृष्णपाल गुर्जर को मिल रहे हैं। आइए अब जानते हैं सांसद कृष्णपाल गुर्जर के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है। जी आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। पास या फेल, संसद में किए गए काम के आधार पर सांसद कृष्णपाल गुर्जर को 10 में से 5 नंबर मिले। वहीं फरीदाबाद की जनता, यानी कि संसदीय क्षेत्र में जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 5.4 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों नंबर को, क्योंकि हमारे 2 आधार हैं, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कृष्णपाल गुर्जर जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। जी हां, फरीदाबाद की जनता ने सांसद कृष्णपाल गुर्जर के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। जी हां, कृष्णपाल गुर्जर पास हो गए हैं, जनता ने उन्हें पास कर दिया है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में हजारों लोगों से बात करने पर, जी हां, हजारों लोगों से हमने बात की, हमारी टीम ने बात की। जी हां, और यह आंकड़ा आपके सामने हमने दिखाया। इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक, जी हां, कटिबद्ध है कि जमीन पर जो जनता कहती है वही आप तक हम पहुंचाते हैं। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसे हमने आपको दिखाया, जिसमें फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर 2024 से पहले पास हैं। जी हां, पास हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। 2024 में किस आधार पर फरीदाबाद की जनता वोट करेगी, यानी बटन दबाएगी, कहना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल हमारे सर्वे में 2024 से पहले सांसद कृष्णपाल गुर्जर पास हैं। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज बस इतना ही। कल शाम 4:30 बजे आपको दिखाएंगे मंडी हिमाचल प्रदेश लोकसभा की सांसद प्रतिभा सिंह का रिपोर्ट कार्ड। 2024 आम चुनाव से पहले मंडी की सांसद पास हैं या फेल। कल तक के लिए नमस्कार।